गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग हमें इस नाशवान शरीर की वास्तविकता और आत्मा की अमरता का भेद समझाएगा। आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों के चरणों में खास बेनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। प्यारी साथ संगत जी, आज के सत्संग के वचन हैं, यह तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाएगा। यह संत कबीर साहिब की वाणी है। आप जी फरमाते हैं कि सोचिए जरा, यह शरीर जिसे हम अपना मानकर दिन रात सजाते संवारते हैं, इसकी हिफाजत में कितनी दौड़ धूप करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। यही तन एक कागज की पुड़िया है। कितनी भी मजबूत दिखे, लेकिन अगर मौत रूपी एक बूंद पड़ जाए तो यह पल में गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यह तन अमर नहीं है, यह तो एक दिन जल जाएगा या मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा या गिद्ध कुत्तों का आहार बन जाएगा। फिर क्यों हम इस शरीर में उलझे पड़े हैं? क्यों आत्मा का ख्याल हमें नहीं आता? संत जन फरमाते हैं, मनुष्य शरीर हमें बहुत मेहनत से मिला है। करोड़ों योनि भटकने के बाद मालिक ने यह अवसर दिया है ताकि हम अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर आत्मा को मुक्त करा सके। लेकिन क्या हुआ? हमने इस तन को ही सब कुछ मान लिया। दिन रात पेट के पीछे भागते रहे। मकान, नौकरी, पैसा, मान सम्मान, रिश्तेदार, इन्हीं में उलझे रहे। और आत्मा को तो हमने भुला ही दिया। संगत जी सोचिए, जब किसी का अंतिम समय आता है तो यही तन जो सबको प्यारा लगता है, सब मिलकर उसी तन को शमशान घाट छोड़कर आते हैं। कभी किसी ने देखा कि पुत्र ने कहा हो, पिताजी का शरीर इतना सुंदर है, इसे घर में ही रख लेते हैं? नहीं, बल्कि जैसे ही प्राण निकलते हैं सबको डर लगता है, घृणा होती है। क्यों? क्योंकि उस शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है। तन अब सिर्फ मिट्टी का पुतला रह जाता है। तो असली चीज तन नहीं, असली चीज है आत्मा। पर अफसोस, हम आत्मा की सुध ही नहीं लेते। गुरु महाराज समझाते हैं, इस तन का मोह छोड़ो। यह तन साधन है, साध्य नहीं। तन के माध्यम से भजन सिमरन करो, तन के द्वारा सत्संग सुनो, तन से सेवा करो। लेकिन तन को ही अंतिम मानकर उसके पीछे भागते रहना, यही सबसे बड़ी भूल है। संगत जी सोचिए, कबीर साहिब क्यों कहते हैं बूंद पड़त गल जाएगा? क्योंकि मौत इतनी निश्चित है, इतनी नजदीक है कि एक क्षण में भी आ सकती है। आज आप स्वस्थ हैं, कल पता नहीं। आज हंसते खेलते हैं, कल चिता पर जलते दिख सकते हैं। मौत ना जात पूछती है, ना उम्र देखती है। बच्चा भी मर सकता है, जवान भी मर सकता है, बूढ़ा भी मर सकता है। कभी सड़क दुर्घटना, कभी अचानक हार्ट अटैक, कभी बीमारी। मौत किसी भी रूप में आ सकती है। इसीलिए संत मत में सदा यही समझाया जाता है कि भजन सिमरन को आज से शुरू करो, कल पर मत छोड़ो। क्योंकि कल किसने देखा है? अगर मौत कल आ गई तो फिर भजन सिमरन का अवसर कहाँ मिलेगा? सतगुरु हमारे लिए बार बार यही चेतावनी देते हैं
कि यह तन तो एक कागज की पुड़िया है, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए जब तक सांस चल रही है, जब तक तन काम कर रहा है, तब तक इसे आत्मा की मुक्ति के लिए उपयोग में लाओ। संगत जी, मौत जब आती है तो वह किसी को पहले से सूचना नहीं देती, वह अचानक आती है, जैसे आधी रात में नगाड़ा बज जाए और पूरा नगर कांप उठे। संत कबीर साहिब कहते हैं, काल न काहू को बख्शे, चाहे राजा चाहे रंग। कहते हैं कि चाहे महलों में रहने वाला राजा हो या झोपड़ी में सोने वाला गरीब, मौत दोनों को बराबरी से अपने पंजे में ले लेती है। जरा सोचो, एक परिवार हंस खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, माँ रसोई में है, बाप दुकान से लौटा है, अचानक एक झटके में किसी को हार्ट अटैक पड़ता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। जो कुछ मिनट पहले हंस रहा था अब लाश बनकर सामने पड़ा है। क्या यही नहीं सिखाता, यह तन कागज की पुड़िया है, एक बूंद गिरी और सब कुछ मिट्टी हो गया। हमारी आत्मा हमें बार बार पुकारती है। जब कोई मरता है और हमें भीतर से झटका लगता है, वह आत्मा की ही पुकार है जो कहती है, देख मौत पास खड़ी है, तू कब तक सोएगा, कब तक मोह माया में डूबा रहेगा, कब भजन सिमरन करेगा। लेकिन अफसोस, हम उस पुकार को सुनकर भी भूल जाते हैं। कभी 2 दिन सिमरन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कभी सत्संग सुनकर भावुक तो होते हैं फिर संसार में उलझ जाते हैं। याद रखो, मौत टाले से नहीं टलती। मौत से बचने का एक ही तरीका है, वो है सतगुरु का नाम, भजन सिमरन और गुरु की शरण। मौत का मालिक काल है, वह हमें माया के जाल में फंसाए रखता है। कभी कहता है अभी तो जवान हो, बुढ़ापे में भजन करना। कभी कहता है अभी काम बहुत है, रिटायरमेंट में देखेंगे। कभी कहता है अभी बच्चों को पालना है, बाद में भजन करेंगे। लेकिन काल यह नहीं बताता कि मौत किसी भी उम्र में आ सकती है। कितने ही लोग जवानी में चले जाते हैं, कितने ही बच्चे जन्म लेते ही चले जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, भजन सिमरन को आज से शुरू करो, कल किसने देखा है। संगत जी, जब मौत आएगी तब यही शरीर, यही पैसा, यही रिश्तेदार, कोई भी हमारे काम नहीं आएगा। उस समय केवल गुरु का दिया हुआ नाम और भजन सिमरन ही आत्मा को सहारा देगा। गुरु ही हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं, गुरु ही हमें उस अनहद धुन से जोड़ते हैं, गुरु ही हमें उस सच्चे घर, सतलोक, सचखंड तक ले जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की शरण में आओ, सतगुरु की बानी सुनो, सतगुरु का नाम जपो और इस तन का सदुपयोग करो, क्योंकि यह तन दोबारा आसानी से नहीं मिलेगा। यह तन सचमुच एक कागज की पुड़िया है। आज हम हंस रहे हैं तो सांस चल रही है, लेकिन कौन जाने अगली सांस मिलेगी या नहीं। इसीलिए जब तक यह सांस चल रही है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर सांस को नाम में जोड़ो, हर क्षण को भजन सिमरन में लगाओ, ताकि जब मौत आए तो आत्मा कांपे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर गुरु की गोद में चली जाए। सोचो, जब किसी का अंतिम समय आता है तो क्या दृश्य होता है। परिवार चारों तरफ खड़ा होता है, सबके चेहरे पर आंसू होते हैं, लेकिन जो जाने वाला है उसके चेहरे पर कैसी घबराहट होती है। कितनों ने देखा होगा, मृत्यु से पहले व्यक्ति छटपटाता है, कभी हाथ पांव मारता है, कभी कहता है
मुझे बचा लो, कभी कहता है मुझे मत ले जाओ, कभी आंखें पलट जाती है, कभी सांसें अटकने लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय काल के दूत सामने खड़े होते हैं। आत्मा उन भयानक दूतों को देखती है, लेकिन शरीर वाले देख नहीं पाते। आत्मा कांप उठती है, डर से थरथराने लगती है, लेकिन वह आत्मा गुरु की शरण में रही हो, गुरु का नाम जपती रही हो, भजन सिमरन करती रही हो, तो उस समय दृश्य बदल जाता है। काल के दूत जैसे ही आते हैं, सतगुरु अपनी नजर से उन्हें भगा देते हैं। आत्मा अकेली नहीं रहती, गुरु अपनी शक्ति से आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं। मृत्यु के समय यही फर्क होता है। जिनके पास नाम नहीं, वह काल के दूतों के पंजे में फंसकर डर से कांपता है, और जिसके पास गुरु का नाम है, वह मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ देता है, जैसे कोई कैदी जेल से छूटकर घर लौट रहा हो। संगत जी, सोचो कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें काल के सामने देना पड़ता, लेकिन गुरु उस समय हमारी रक्षा करते हैं। गुरु हमारी आत्मा को अपने नाम की शक्ति से ढक लेते हैं। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, गुरु बिना कौन बचाए, काल सामने खड़ा है। मौत के समय गुरु तभी सहारा देंगे जब हम आज उनकी बात माने। अगर हम भजन सिमरन नहीं करते, अगर हम नाम दान लेकर भी आलसी हैं, तो गुरु कैसे मदद करे? गुरु तो तभी सहारा देंगे जब आत्मा ने जीवन भर गुरु पर विश्वास रखा हो, भजन सिमरन किया हो। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले मेहनत करता है, तभी तो पास होता है। वैसे ही मृत्यु की परीक्षा में पास होने के लिए आज से तैयारी करनी होगी। मृत्यु का समय आत्मा को असली घर याद दिलाता है। आत्मा इस मिट्टी के पिंजरे से निकलकर ऊपर उड़ना चाहती है। अगर उसने नाम का सहारा लिया है, तो वह सीधा अनहद धुन से जुड़ती है और ऊपर सतलोक सचखंड की यात्रा शुरू करती है। लेकिन अगर आत्मा ने नाम का सहारा नहीं लिया, तो वह भटक जाती है। कभी नरक में जाती है, कभी दूसरी योनि में, कभी पशु पक्षी बनकर जन्म लेती है, तो कभी कीड़े मकोड़े बनती है। इसीलिए गुरु महाराज बार बार चिताते हैं कि भाई, यह जीवन अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। मौत से पहले नाम पकड़ो, मौत के समय गुरु हाथ पकड़ लेंगे। यही है मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और गुरु का सहारा। जिसे यह भेद समझ में आ गया, उसकी आत्मा कांप उठती है और वह आज से ही भजन सिमरन में लग जाती है। संगत जी, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसके सामने एक नया दृश्य खुलता है। घर वाले तो रोते रह जाते हैं, लेकिन आत्मा उस समय अकेली हो जाती है। वह देखती है कि उसका शरीर शमशान या कब्र में पड़ा है और वह स्वयं उस शरीर से अलग हो चुकी है। यह पल बहुत डरावना होता है, क्योंकि आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि वह तन से अलग है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, तुरंत काल के दूत आ खड़े होते हैं। ये दूत बहुत भयानक होते हैं। चेहरे डरावने, आंखें लाल, हाथों में हथकड़ी और जंजीरें। आत्मा कांप उठती है, जैसे कोई हिरन शेर के सामने खड़ा हो। यह दृश्य सामान्य इंसान नहीं देख सकता, लेकिन जिसने कभी ध्यान साधना में भीतर झांका है, वह समझ सकता है कि मौत कैसी भयावह होती है। संगत जी, काल के दूत
आत्मा को खींच कर ले जाते हैं एक दरबार में। उस दरबार को कहते हैं धर्मराज का दरबार। वहां आत्मा के पूरे जीवन का हिसाब किताब खोलकर रखा जाता है। सोचो जरा, हमने इस जीवन में जितने भी कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिया, झूठ बोला, क्रोध किया, मांस मदिरा खाई, व्यर्थ का समय गंवाया, सबका रिकॉर्ड वहां सुरक्षित रखा जाता है। वहां कोई वकील, कोई रिश्वत, कोई बचाव नहीं चलता। हर कर्म का लेखा जोखा सामने रख दिया जाता है। जब आत्मा का हिसाब खुलता है तो धर्मराज और काल के दूत निर्णय सुनाते हैं। जिसने पाप किए हैं उसे नरकों में भेजा जाता है, किसी को जलते तेल की कड़ाई में डाला जाता है, किसी को लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है तो किसी को अंधेरी खाई में फेंक दिया जाता है। संगत जी, यह सब मजाक नहीं है, यह सच्चाई है। संतों ने अपने अनुभव से हमें बताया है। और जो आत्मा पुण्य करती है लेकिन नाम और भजन सिमरन नहीं करती, उसे पुनः किसी अच्छे घर में जन्म दे दिया जाता है, लेकिन जन्म मरण का चक्कर वहीं चलता रहता है। अगर आत्मा ने सदगुरु का नाम लिया है, अगर उसने जीवन में भजन सिमरन किया है, अगर उसने गुरु की आज्ञा मानी है, तो दृश्य बिल्कुल बदल जाता है। काल के दूत नजदीक भी नहीं आ पाते। जैसे ही वे आत्मा के पास आते हैं, गुरु की शक्ति उन्हें दूर धकेल देती है और आत्मा को धर्मराज का दरबार छू भी नहीं पाता। ऐसी आत्मा को गुरु अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। वह आत्मा सीधी अनहद धुन से जुड़कर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। संगत जी, सोचो, यहाँ फर्क केवल एक चीज से पड़ता है, क्या हमने गुरु का नाम और भजन सिमरन किया या नहीं। अगर किया तो आत्मा काल से बच जाती है, अगर नहीं किया तो आत्मा काल के हिसाब में फंस जाती है। यही कारण है कि संत कबीर साहिब चिताते हैं कि नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब हार। संगत जी, मौत के बाद आत्मा की यात्रा बहुत भयानक भी हो सकती है और बहुत सुखद भी। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि हमने आज क्या तैयारी की है। इसीलिए अभी से चेतो, भजन सिमरन में लगो, गुरु के नाम को पकड़ो, ताकि मौत के बाद आत्मा की यात्रा भयावह ना होकर आनंदमयी हो जाए। संगत जी, जब आत्मा काल के दरबार में खींचकर लाई जाती है, तब वहां कर्मों का लेखा जोखा सामने रख दिया जाता है। पाप और पुण्य का तराजू लगाया जाता है। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन में गुरु से नाम पाया है और भजन सिमरन किया है, तो उस आत्मा की देह से नाम की तेजस्वी आभा निकलने लगती है। यह आभा इतनी प्रबल होती है कि काल के दूत आंखें झुका लेते हैं। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही गुरु के नाम की रोशनी में काल का अंधेरा मिट जाता है। गुरु का नाम कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह तो स्वयं सतपुरुष की शक्ति है। जिस आत्मा ने इसे हृदय से अपनाया है, उसके लिए यह नाम ढाल बन जाता है। काल के दरबार में जब दूत आत्मा को सजा देना चाहते हैं, तब गुरु की कृपा से नाम सामने आ जाता है। और जैसे ही नाम की गूंज उठती है, काल के दूत कांप जाते हैं। वे कहते हैं, यह आत्मा हमारी नहीं है, यह तो उस सद्गुरु की है जिसने इसे नाम दिया। हमें इसे छूने का अधिकार नहीं। फिर क्या होता है? उस आत्मा को नाम की शक्ति पकड़कर अनहद धुन में मिल जाती है।
वह धुन कोई साधारण आवाज नहीं है, वह परम पिता का बुलावा है। वह आत्मा को ऊपर की ओर खींचने लगती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही धुन आत्मा को अपने असली घर की ओर खींच लेती है। जब आत्मा धुन पकड़ लेती है तो वह काल के क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। काल का कानून वहीं तक चलता है, उसके आगे केवल गुरु की सत्ता है। आत्मा एक एक लोक पार करती है। पहले अंधकार मिटता है, फिर प्रकाश मिलता है, फिर अनहद नाद सुनाई देता है, फिर आनंद और प्रेम की लहरें उठती है और अंततः गुरु आत्मा को सचखंड पहुंचा देते हैं, जहां न जन्म है, न मरण, न डर है, न काल, सिर्फ शांति, आनंद और प्रेम। संगत जी, सोचो, अगर नाम ना होता तो आत्मा काल के दूतों के हाथों पिस जाती, पाप पुण्य के फेर में भटकती रहती, कभी नरक, कभी योनि, कभी इंसान, यही चक्कर चलता रहता। लेकिन गुरु के नाम ने सब बदल दिया। नाम ने आत्मा को काल से छुड़ाया, नाम ने आत्मा को धुन से जोड़ा, नाम ने आत्मा को सचखंड पहुंचा दिया। संगत जी, यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, नाम ही सच्चा सहारा है। अगर आत्मा सचमुच मुक्ति चाहती है तो उसे आज से ही नाम का सहारा लेना होगा, भजन सिमरन करना होगा, गुरु पर विश्वास करना होगा। जिस आत्मा ने जीवन भर भजन सिमरन नहीं किया, गुरु का नाम नहीं लिया, वह आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। वह आत्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। घर वाले उसके लिए आंसू बहाते हैं, पर आत्मा की असली पीड़ा उन्हें दिखाई ही नहीं देती। वह आत्मा काल के दूतों के पंजे में फंस जाती है। वे दूत उसे धक्का देते हैं, जंजीरों से बांधते हैं और घसीट कर धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो उसके जीवन की पूरी फिल्म उसके सामने चला दी जाती है। हर पाप, हर झूठ, हर गलत काम सब उजागर हो जाता है। आत्मा उस समय कांप उठती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। लेकिन वहां कोई माफी नहीं मिलती, वहां कोई दया नहीं मिलती। वहां केवल न्याय है और न्याय का मालिक काल है। संतों ने कहा है, नरक की चीखें इतनी भयानक होती है कि अगर जीवित मनुष्य सुन ले तो उसका दिल फट जाए। जब पापों का दंड पूरा हो जाता है तब आत्मा को फिर किसी योनि में भेज दिया जाता है। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सुअर, कभी चिड़िया, कभी कीड़ा मकोड़ा, और ऐसे ही आत्मा करोड़ों योनियों में भटकती रहती है। कभी नरक, कभी मृत्यु, यही उसका भाग्य बन जाता है। जरा सोचो, वह आत्मा कितनी बेबस होती है जिसके पास गुरु का नाम नहीं है, न उसके पास कोई सहारा, न कोई ढाल, न कोई मार्गदर्शन। वह आत्मा काल के थपेड़ों में खिलौना बन जाती है, कभी उछाली जाती है, कभी गिराई जाती है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता। संगत जी, इसीलिए संत कबीर साहब चेताते हैं कि नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब हार। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि जिस आत्मा ने नाम ना पाया वह काल की खुराक बन जाती है। क्या हम भी ऐसी दशा चाहते हैं? क्या हम भी मौत के बाद काल के दूतों के पंजों में फंसना चाहते हैं? क्या हम भी नरक की भयानक सजाओं से गुजरना चाहते हैं? अगर नहीं तो अभी से चेतना होगा, गुरु का नाम पकड़ना होगा,
भजन सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जिस आत्मा ने जीवन भर गुरु का नाम जपा है, भजन सिमरन किया है, उसके लिए मौत की घड़ी डरावनी नहीं होती, बल्कि उत्सव बन जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो ना काल के दूत आते हैं, ना कोई डरावना दृश्य, बल्कि उस समय आत्मा के सामने स्वयं गुरु आ खड़े होते हैं। गुरु अपनी करुणा से उस आत्मा को संभाल लेते हैं और कहते हैं, डर मत मेरे बच्चे, अब तू मेरे साथ है। संगत जी, उस नाम के चारों ओर प्रकाश का कवच बना देता है सतगुरु। काल लाख कोशिश करे लेकिन वह आत्मा को छू भी नहीं सकता। फिर गुरु उस आत्मा को धुन से जोड़ देते हैं और वही धुन आत्मा को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देती है। जैसे कोई जहाज बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ता है, वैसे ही आत्मा भौतिक संसार से ऊपर उठ जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि सचखंड का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वहां न मृत्यु है, न जन्म, न काल है, न कर्मों का बोझ। वहां सिर्फ प्रेम है, आनंद है। वहां आत्मा अपने असली घर पहुंच जाती है। वहां सतपुरुष का दरबार है, जहां आत्मा हमेशा के लिए अमर आनंद का अनुभव करती है। संगत जी, जरा सोचो, वह आत्मा जो नामहीन होकर नरकों और योनियों में भटकती है, और वह आत्मा जो गुरु की शरण पाकर सचखंड में पहुंच जाती है, दोनों की दशा में कितना बड़ा अंतर है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं, गुरु ही असली नाव है, गुरु ही असली सहारा है। और यही है गुरु की शरण का सबसे बड़ा वरदान। दुनिया में इंसान कितनी भी धन कमा ले, कितना भी नाम और यश पाले, कितना भी परिवार और सुख सुविधाएं जुटा ले, मौत के समय इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। उस समय केवल गुरु का नाम आत्मा का सहारा बनता है। नाम के बिना सब व्यर्थ है। संत कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सूना, नाम बिना सब शून्य, नाम बिना सब झूठ है, नाम बिना सब भ्रांत। संगत जी, नाम कोई किताब से पढ़कर नहीं मिलता, नाम कोई भाषा या अक्षर नहीं होता। नाम तो स्वयं सत्पुरुष की शक्ति है, जिसे केवल सच्चा गुरु ही आत्मा में जागृत कर सकता है। बिना गुरु के नाम पाना असंभव है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक के बिना रोशनी नहीं हो सकती, वैसे ही गुरु के बिना आत्मा को नाम की पहचान नहीं हो सकती। जो आत्मा गुरु से नाम नहीं लेती, वह मौत के बाद काल के पंजे में फंस जाती है। उनके पाप पुण्य का तराजू लगाया जाता है और उसे जन्म मरण के अनंत चक्र में धकेल दिया जाता है। चाहे वह कितना भी पूजा पाठ करे, चाहे कितना भी दान पुण्य करे, कितने भी व्रत उपवास करे, अगर नाम नहीं है तो सब अधूरा है। संतों ने साफ कहा है, बिना नाम के सब अंधकार हैं। जब इंसान गुरु से नाम ले लेता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसके भीतर प्रेम, शांति और स्थिरता आ जाती है। वह जीवन में भी सुखी रहता है और मौत के बाद भी पार हो जाता है। नाम उसके लिए ढाल भी है, नाव भी है और सहारा भी है, और मंजिल तक पहुंचाने वाला मार्गदर्शक भी है। नाम ही असली मकसद है। इंसान इस धरती पर सिर्फ खाने पीने, धन कमाने और परिवार पालने के लिए नहीं आया। उसका असली मकसद है गुरु से नाम लेना, भजन सिमरन करना और अपने असली घर सचखंड लौटना।
संत बार बार यही पुकार करते हैं कि नाम जपो, नाम कमाओ, यही जीवन की असली कमाई है। संगत जी, जरा सोचो, अगर मौत के समय सब कुछ छूट जाना है तो क्यों ना अभी से उस चीज को पकड़ ले जो कभी ना छूटेगी, और वह चीज है गुरु का नाम। इसीलिए इंसान का जीवन नाम बिना अधूरा है, और नाम के साथ ही उसका जीवन पूर्ण और सफल हो जाता है। गुरु साहब कहते हैं कि इंसान का मन बार बार भटकता है, कभी धन की ओर भागता है, कभी वासना की ओर, कभी मोह की ओर। इस भटकते हुए मन को रोकने का सबसे पक्का साधन है सत्संग। सत्संग आत्मा का आईना है, जहां आत्मा अपनी सच्ची पहचान देखती है। संत कबीर साहब कहते हैं, जब इंसान सत्संग में बैठता है तो उसके भीतर सोई हुई चेतना जागती है। उसे याद आता है कि मैं तन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा असली घर सचखंड है। सत्संग आत्मा को बार बार जगाकर उसके रास्ते पर स्थिर करता है। संगति का असर बहुत गहरा होता है। जैसी संगति होगी वैसा ही मन बनेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर बुरी संगति है तो मन विकारों की ओर भागेगा, लेकिन अगर सत्संग और नामी जीवों की संगति है तो मन स्वतः ही परमात्मा की ओर खींचने लगता है। संतों ने कहा है, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दिन। संगत जी, सत्संग केवल शब्दों की गूंज नहीं है, यह तो नाम की शक्ति का प्रसार है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें नाम की गर्मी और शक्ति प्राप्त होती है। जैसे आग के पास बैठने से शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से आत्मा गर्म होकर नाम में पिघलने लगती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग मन को शुद्ध करता है। जो संदेह, शंका और भ्रम आत्मा के भीतर जमा हो जाते हैं, वे सत्संग में पिघलकर समाप्त हो जाते हैं। सत्संग वह दवा है जो मन की बीमारियों का इलाज करती है। सत्संग के बिना नाम अधूरा है। गुरु का नाम लेना आवश्यक है, लेकिन अगर सत्संग से दूर हो जाए तो मन धीरे धीरे फिर से माया की ओर खींचने लगता है। सत्संग आत्मा को बार बार संभाल कर नाम में टिकाए रखता है। इसीलिए संत हमेशा कहते हैं कि नाम और सत्संग यही जीवन की दो आंखें हैं। अगर आत्मा रोज भजन सिमरन करती रहे और समय समय पर सत्संग की संगति पाती रहे तो कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। वह मजबूत होकर अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंच जाती है। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा यही आदेश देते हैं कि सत्संग में आओ, नाम में टिके रहो, यही आत्मा की सबसे बड़ी कमाई है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि भाई, संसार में हजारों उपदेशक, प्रवचनकर्ता और धर्म गुरु हैं। हर कोई कहता है मेरे पास आओ, मेरी राह पकड़ो, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो आत्मा को भीतर के रास्ते पर चलाकर सचखंड तक पहुंचा दे। किताबें पढ़ने से रास्ता नहीं मिलता, तर्क वितर्क से मंजिल नहीं मिलती। केवल सच्चा गुरु ही वह दीपक है जो अंधेरी रात में आत्मा का मार्ग दिखाता है। संगत जी, सच्चा गुरु आत्मा को सिर्फ बातें नहीं देता, बल्कि नाम की शक्ति देकर भीतर का द्वार खोल देता है। नामदान ही वह कुंजी है जो आत्मा को शरीर के ताले से खोलकर भीतर की दुनिया में ले जाती है। गुरबानी में लिखा है, बिन सतगुरु भेद न पावई, नामन लागे तिल। संगत जी, सच्चा गुरु किसी को बाहरी आडंबर, पूजा पाठ, कर्म कांड में नहीं उलझाता। वह आत्मा को भीतर का अनुभव कराता है।
झूठा गुरु कहेगा धन दो, मंदिर बनाओ, कर्म करो, लेकिन सच्चा गुरु कहता है भजन सिमरन करो, नाम जपो और भीतर जाओ। यही अंतर है। झूठा गुरु शरीर के काम में लगाता है, सच्चा गुरु आत्मा को उसके असली घर पहुंचाता है। संगत जी, सच्चे गुरु का प्रेम किसी स्वार्थ पर नहीं टिका होता। वह अपने शिष्य से कुछ नहीं मांगता, बल्कि हर समय उसकी आत्मा की भलाई चाहता है। झूठा गुरु अनुयायियों की भीड़ चाहता है, सच्चा गुरु आत्माओं का उद्धार चाहता है। संतों ने कहा है सतगुरु तो ठंडा चांद है, जो सब पर शीतल छांव बरसाता है। गुरु की महिमा का वर्णन करना असंभव है। गुरु ही जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है, गुरु ही कर्मों की बेड़ियां काटता है, गुरु ही आत्मा को उस जगह पहुंचाता है जहां न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न भय। सच में गुरु के बिना आत्मा बंधी है। गुरु के बिना नाव बिना खेवन हार के डूब जाती है। संगत जी, दुनिया का कोई सहारा मौत के समय साथ नहीं देता, न धन न परिवार न मान सम्मान, लेकिन गुरु का नाम और गुरु की शक्ति आत्मा को पार उतार देती है। इसीलिए संत हमेशा यही कहते हैं कि संसार में लाखों सहारे हैं, पर सच्चा सहारा केवल गुरु है। संगत जी, सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वह आत्मा को नाम की कुंजी देता है, भीतर का द्वार खोलता है और अंत तक उसे छोड़ता नहीं। ऐसे गुरु की शरण पाकर जीव धन्य हो जाता है। संत महापुरुष पुकार कर कहते हैं कि गुरु की शरण लो, नाम जपो और इस जीवन को सफल बनाओ। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, आप जी से अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि अगर आपकी मर्जी पड़े, अगर ऐसे ही सत्संग रोजाना सुनना है, तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।